वो खबर ये है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। खालिद जी, आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है जी, है ना, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। इस पे करीब करीब सहमति बन चुकी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और पूर्व मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस पे मोहर भी लगा दी है। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी अगर मगर की कोई गुंजाइश है। निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 7 तारीख को आप देखेंगे कि पटना के गांधी मैदान में निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सम्राट चौधरी की टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे, भाजपा से किनको मंत्री बनाया जा रहा है, जदयू से कौन मंत्री बन रहे हैं, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से क्या उनके बेटे को फिर से एक बार मौका मिलेगा, तो दूसरी तरफ जीताराम मांझी के बेटे संतोष सुमन को लेकर भी चर्चाएं हैं। क्या सम्राट चौधरी उनको मौका देंगे या फिर चिराग पासवान के पार्टी से कौन कौन लोग इस बार मंत्री बनेंगे, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी जुड़े हैं। उनसे हम जानेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले खालिद जी, जिस तरीके से बिहार कैबिनेट का विस्तार होना है, विस्तार को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, और बिहार के लोगों को खास करके विपक्ष को साफ साफ मैसेज देने की तैयारी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। क्या बिहार को लेकर लगता है? और देखिए 7 तारीख का जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, भव्य समारोह होगा, गांधी मैदान में तमाम तैयारियां हो रही हैं और उसे सील कर दिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले आपसे चर्चा कर रहा था हिंदुस्तान समाचार के प्लेटफॉर्म पे ही कि कौन कौन से संभावित नाम हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो खबर ये है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। खालिद जी, आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आपको थोड़ा सरप्राइज हो सकता है जी, है ना, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि निशांत कुमार की एंट्री होने जा रही है। इस पे करीब करीब सहमति बन चुकी है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और पूर्व मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस पे मोहर भी लगा दी है। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी अगर मगर की कोई गुंजाइश है। निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 7 तारीख को आप देखेंगे कि पटना के गांधी मैदान में निशांत कुमार मंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। जी, बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं खालिद जी। निशांत कुमार के पास तो बिहार का डिप्टी सीएम बनने का ऑफर था, ऐसी चर्चाएं थी। तो क्या डिप्टी सीएम नहीं बनकर निशांत कुमार सम्राट चौधरी के टीम में मंत्री बनना पसंद करेंगे? क्या इसके पीछे लॉजिक हो सकता है, पार्टी का या फिर एनडीए गठबंधन का? देखिए, बिल्कुल पार्टी का लॉजिक है, एनडीए गठबंधन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। निशांत कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो लॉजिक इस वक्त बन रहा है वो ये है कि नीतीश कुमार, वो तो केवल चर्चा थी, डिप्टी सीएम बनाने की जो बात थी वो केवल चर्चा थी, क्योंकि दूर दूर तक इसके लिए कहीं भी नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। निशांत कुमार इनकार क्या करेंगे, ये तो जेस्चर है जी। ये तो पार्टी की तरफ से ये बात रखी गई है कि देखिए निशांत कुमार के सामने ये प्रपोजल रखा गया था कि वो डिप्टी सीएम बन जाए। ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं था नीतीश कुमार की तरफ से, ये पॉलिटिकल गिमिक था। एक तरह से पार्टी ने इसको सामने रखा था कि भाई ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो क्यों बन रही है, सवाल ये है कि निशांत कुमार को हम मंत्री बनता हुआ क्यों देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं कि उनको समझ में आ गया कि बिना पोर्टफोलियो के, बिना कोई पद लिए हुए, है ना, वो सम्मान नहीं मिल सकता है जिसकी जरूरत है। अच्छा। पार्टी को जरूरत है, जदयू को जरूरत है, निशांत कुमार को जरूरत है, नीतीश कुमार को जरूरत है। यानी उनकी प्रॉपर एंट्री तो हो चुकी है पार्टी में, लेकिन उनकी मजबूती के लिए ये आवश्यक है कि वो मंत्री पद को सुशोभित करें और मंत्री पद पर रहते हुए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, है ना, तभी वो आगे एक क्लेमेंट बनेंगे, बड़े क्लेमेंट बनेंगे। जो बड़ा पद है, यानी जदयू
कोई भी पार्टी जो है वो तो सरकार चलाना चाहती है, सरकार में रहना चाहती है। फीडरल रोल कब तक रहेगी? जब तक नीतीश कुमार थे वो फीडरल रोल में कभी भी नहीं रहे, वो आगे रहे, चाहे वो संख्या 45 की हो, 43 की हो, 75 की हो, वो चेहरा रहे, सरकार का चेहरा रहे, है ना जी। आरजेडी के साथ भी गए तो चेहरा वही रहे, बड़ी पार्टी दूसरी रही, लेकिन छोटी पार्टी होते हुए भी वो चेहरा रहे सरकार का। तो वो तो मंशा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन निशांत कुमार को यह जिम्मेदारी तो तुरंत मिल नहीं सकती है, और एनडीए के जो सहयोगी हैं वो उसके लिए तैयार हो नहीं सकते हैं। लेकिन जो असली जो वजह बनी है इस डिसीजन को लेने की इस समय जी, वो सद्भाव यात्रा की जो तस्वीरें चंपारण से निकल कर आई, पश्चिम चंपारण से, आप देखिए कि वहां सभा में बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, लोग जुटे नहीं वहां पे, है ना। और जो सद्भाव यात्रा जिसको बड़े तामझाम से लॉन्च करने की कोशिश थी, बड़े नेता भी जो है वहां पे नजर नहीं आ रहे हैं, है ना। एक दो जो लोकल नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। कहा तो ये जाता था कि संजय झा भी रहेंगे, बाकी लोग भी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। तो कुर्सियां खाली। सबसे बड़ी बात है कि भाई निशांत कुमार जो पार्टी का बड़ा चेहरा है, नीतीश कुमार के बाद उनको देखा जा रहा है सद्भाव यात्रा कर रहे हैं, पार्टी ने भरोसा किया कि नहीं कि पार्टी चले, उनकी सभा में जो है वो कुर्सियां खाली है जी, है ना। तो वो ऑरा जो है होना चाहिए, वो ऑरा नहीं मिल रहा है, और इसकी खास वजह यह है, अगर वो डिप्टी सीएम होते तो क्या ऐसा ही होता? तामझाम तो होता ना, प्रशासनिक तामझाम तो होता ना। अब मंत्री भी कम से कम बनने का जो मौका इस वक्त है वो गंवाना वो नहीं चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट में से होगा, उनकी एक तरह से ट्रेनिंग होगी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी वजह बनी है। जो तस्वीरें वहां से आई, तो जो पार्टी के जो सलाहकार हैं, जो थिंक टैंक है, उसने ये सोचा कि भैया ये इनकार वाली जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चलेगी, यहां पे एंट्री मारना पड़ेगा। अब तो पार्टी में आ ही गए हैं तो परिवारवाद का ठप्पा तो लग ही गया, बिल्कुल, है ना। तो अब मंत्री बनेंगे और उसके बाद फिर अगला जो ये होगा, क्योंकि देखिए विजेंद्र यादव जो बने हैं डिप्टी सीएम, तो वो थोड़े समय के लिए है ना। एक तो उनकी उम्र भी काफी हो गई है, फिजिकली वो उतने फिट नहीं है। अगर नीतीश कुमार को फिजिकली फिट नहीं बोला जा रहा था कि वो फिजिकली एंड मेंटली फिट नहीं है इसलिए वो जा सकते हैं, ये चर्चा तो चली थी ना। तो विजेंद्र यादव के साथ भी तो यही बात होगी। विजय चौधरी वो पूरी तरह से मेंटली एंड फिजिकली फिट है इस वक्त, अपने फैसले जो है वो बहुत बढ़िया से ले सकते हैं, और वाकपटु भी हैं, पार्टी के सिद्धांतों को, चीजों को बेहतर ढंग से रख सकते हैं। लेकिन विजेंद्र यादव के साथ ऐसी बात नहीं, तो ऐसे में वो जगह तो खाली हो रही है ना। बिल्कुल, देखिए श्रवण कुमार को पार्टी का विधायक दल का नेता बना दिया गया, यानी कुर्मी लॉबी को मजबूत कर दिया गया। और खाली से यहाँ पे आपको सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी सूरत में पार्टी और संगठन को बचाने के लिए निशांत कुमार का मंत्री बनना इस बार तय है, जो स्थिति बन रही है। लेकिन खाली से इसके अलावा भी कई सवाल और हैं। जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा का बेटा का भी राजनीतिक जो विरासत की बात हो रही थी, या फिर जीतन राम मांझी की बात कर, इनको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए मुझे जो लगता है इसमें भी जो इस वक्त पेच फंसा है कि दीपक प्रकाश इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं पाने जा रहे हैं, है ना। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। दीपक प्रकाश को लेकर इस बार नो है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से अपनी पत्नी को भी वो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जिन कारण से दीपक प्रकाश को नहीं बनाया जा रहा है, पत्नी को भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनको इसके बदले में राज्यसभा की सीट दे दी गई है जी। अब जो 3 जो उनके विधायक हैं उनमें से एक का नाम आगे किया जाएगा, और मुझे लगता है कि जो राजपूत चेहरा है पार्टी का, उसे मौका दिया जा सकता है। आलोक कुमार सिंह जी, आलोक कुमार सिंह को वहां से मंत्री पद की देखिए। तो हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से आपको हम बड़ी खबर दे रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कैबिनेट में जगह मिलती है तो जगह तो मिलनी है, अगर न मत लगाइए आप, आलोक कुमार सिंह मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि दीपक प्रकाश को इस बार मौका नहीं मिलेगा। हाय तौबा मची थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में इसको लेकर, खाली जी बिल्कुल। और उसी हाय तौबा का नतीजा है कि इस बार रीथिंक करना पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर अपनी पार्टी बचानी है जी, है ना, उसको मर्ज नहीं कराना है, पार्टी का एग्जिस्टेंस बना के रखना है, तो उन्हें अपने 3 विधायकों को अपने साथ जोड़कर रखना होगा। और इसलिए इस बार जो है दीपक प्रकाश, और एक और वजह जिसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उनको दीपक प्रकाश को मंत्री पद देना था तो उनको सदन की सदस्यता दिलाने का यह समय था जी, है ना, एमएलसी बनाकर।
लेकिन वो एमएलसी बनाने का भी जो मौका था वो निकल गया। जी, तो अब आने वाला वक्त में साफ हो जाएगा कि क्या कुछ है। हमसे लेकिन संतोष सुमन फिक्स है। जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन एक बार फिर से मंत्री बनेंगे, ये तय है। यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से कोई किंतु परंतु सवाल नहीं। और लोजपा रामविलास से जो दो नाम है, दोनों संजय हैं जी, संजय सिंह और संजय पासवान। संजय सिंह एंड संजय पासवान। लेकिन संजय सिंह पर तो बहुत सारे विवाद के मामले, महुआ से विधायक हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगे थे। तो क्या सम्राट चौधरी इन आरोपों को रहते हुए क्या गठबंधन में उनको मंत्री बना सकते हैं? ऐसे आरोपों की अगर बात करेंगे असलम जी, तो कौन बचा हुआ है? मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं है क्या? जी बिल्कुल, है ना। सम्राट चौधरी के खिलाफ तो एफआईआर भी है। जी, तो जब वो खुद ही इन सारे सवालों से घिरे हुए हैं, तो फिर संजय सिंह पर ये सवाल कैसे उठ सकते हैं? यानी आप कह रहे हैं कि आरोप और ये फैसला चिराग पासवान को करना है। अच्छा। और चिराग पासवान ये फैसला कर चुके हैं। तो देखिए, चिराग पासवान फैसला कर चुके हैं कि उनकी पार्टी से कौन विधायक बनेंगे मंत्री। तो वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। जो पिछले सरकार में है, नीतीश कुमार के सरकार में, संजय सिंह जो महुआ से विधायक हैं और संजय पासवान जो बखरी से विधायक है, पूर्व में भी मंत्री थे और इस कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिल सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। और वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी ने साफ साफ कह दिया कि कोई किंतु परंतु नहीं है, उनका मंत्री बनना तय है। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम निकल कर आया है वो निशांत कुमार को लेकर है कि निशांत कुमार आगामी शपथ ग्रहण समारोह के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान समाचार देखने वाले, सुनने वाले, को पसंद करने वाले जितने भी दर्शक हैं, उनको बात समझ में आ चुकी है कि भाई निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं, संतोष सुमन मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा दो संजय जो लोजपा रामविलास के हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। तो जो गठबंधन के बाकी लोग हैं, बीजेपी की लिस्ट तो हमने आपको पिछले इसमें बता दी थी कि कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। जी, तो आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।